कनाडा टूरिस्ट वीजा हो गया, विजिटर वीजा हो गया। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आपका कितना खर्चा होता है, वीजा ट्रेंड क्या चल रहा है वो भी बताऊंगा, किनको वीजा मिल रहा है आज की डेट में, कौन सी फाइल को मिल रहा है वो भी बताऊंगा। बट मेन चीज है कि कितना खर्चा होता है आपकी फाइल में। और आप अगर लाखों में, कोई 10 लाख देता है, कोई 15 लाख देता है, कोई लोड नहीं है, कोई नीड नहीं है इतने ज्यादा पैसे देने की। आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि जी कितने पैसे आपके डिटेल में लगते हैं। $100 आपकी एम्बेसी फीस होती है, ठीक है जी, जो कि 7,000 के अराउंड बनती है। उसके बाद आपका जो आ जाता है जी $85 बायोमेट्रिक। अगर आपका जो फ्रेश केस है तो लगता है, अगर रिफ्यूजल केस है तो नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो है रिफ्यूजल केसेस में बायोमेट्रिक 10 साल के लिए वैलिड होते हैं, ठीक है। तो 7,000 रुपये आपकी एम्बेसी फीस होगी। उसके बाद आपका 5-10 हजार आप लगा लो सी एयरपोर्ट्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ITRs, ठीक है, जो हम करते हैं कि आपके मदर फादर की ITRs फिल करनी पड़ती है, आपकी फाइल करनी पड़ती है। सो 5-10 हजार आप ये लगा लो, और उस ये ही टोटल 20,000 आपका बनता है जी टोटल। अगर मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगाऊं आपका खर्चा, और कोई भी खर्चा नहीं आता है टूरिस्ट वीजा की फाइल पे। लाखों पे किसी को वीजा आने पे देने की नीड नहीं है जी। हमारे साथ कांटेक्ट करो, आपको इतने ही कम खर्चे में हम आपको वीजा है जो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है जो हमारी कंसल्टेंसी फीस होती है, वो होती है जितनी भी होती है 15, 20, 25 जो होती है, वो आपके साथ जो जैसी भी फाइल होती है उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ कर लेते हैं। सो इतना ही खर्चा आता है, इतना ज्यादा खर्चा नहीं है। अब बात करते हैं जी कनाडा टूरिस्ट वीजा का, विजिटर वीजा का वीजा ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सी फाइल्स को अप्रूवल मिल रही है। मैं कहूंगा कि जी जो बहुत अच्छी प्रोफाइल है उसको वीजा मिलेगा, ठीक है। अब ये बहुत अच्छी प्रोफाइल कौन सी होगी, ठीक है, और जो बेकार फाइल है वो कौन सी होगी। बहुत अच्छी प्रोफाइल में 10-15 चीजें होगी, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज होगी आपकी रिप्रेजेंटेशन के, आपका कंसल्टेंट कैसे करता है, ठीक है। दूसरी चीज होगी आपके पास फंड कितने हैं, ठीक है। अगर 15 लाख फंड है तो अच्छी फाइल है, बहुत अच्छी फाइल है। तीसरी चीज आपकी एनुअल इनकम कितनी है। अगर आपने अपनी खुद की 6 लाख की ITR लगा रहे हो तो वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। 6 लाख आप अपनी लगा रहे हो, मदर फादर की ITRs भी लगा रहे हो, तो वो अच्छी फाइल मानी जाएगी। उसके बाद आपकी रिप्रेजेंटेशन, इन सारी चीजों को कंसल्टेंट अच्छे तरीके से समझाता है वीजा ऑफिसर को। उसके बाद आपके टाइज टू इंडिया स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपके दादा या पापा के नाम पे जमीन है या खुद के नाम पे जमीन है, उनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट, सी रिपोर्ट्स आप साथ में अटैच कर रहे हो तो अच्छी फाइल मानी जाएगी। उसके बाद आपके रीजंस कम बैक टू इंडिया, ठीक है। रीजंस क्या क्या रीजंस है कि आपको वापिस आना ही पड़ेगा, वो चीज आपका कंसल्टेंट कैसे वीजा ऑफिसर को कन्विंस करता है, क्या क्या चीजें बताता है। उसमें आपके ओल्ड एज मदर फादर आ जाते हैं, उसकी जमीन आ जाती है, जॉब बिजनेस टाइज आ जाती है, ऐसे काफी रीजंस आ जाते हैं। विद प्रूफ वीजा ऑफिसर को वो समझाता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग रिप्रेजेंटेशन अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही सारी चीजें लगाकर अगर मैं 10 चीजें बता रहा हूँ, 10 की 10 अगर आपकी अच्छी है तो आपके, मैं कहूंगा कि 90% चांस है तो भी आपकी एक 10% फाइल है जो रिफ्यूज हो सकती है, ठीक है। अगर 10 में से आपकी 9 चीजें सही है, ठीक है, एक चीज भी गलत है, आपकी रिफ्यूजल है जो 90% आएगी। अब बात क्या है कि आपने सारी चीजें अच्छी शो कर दी, रीजंस कम बैक टू इंडिया शो कर दिए, रिप्रेजेंटेशन अच्छी शो कर दी, फंड भी 15 लाख शो कर दिया, ठीक है, आपने सारी चीजें लगा दी, बट आपने अपनी खुद की अकेले की ITR लगाई है जो कि 6 लाख है। आप कह रहे हो कि जी मैं 6 लाख रुपए साल का कमाता हूँ, अब मदर फादर की ITR लगाई दी तो रिफ्यूजल आएगी। क्यों आएगी रिफ्यूजल? 6 लाख सफिशिएंट इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आज आप कनाडा जाते हो 2 लाख की तो आपकी जाने की और आने की टिकट है। 2 लाख आपका वहां पे अकोमोडेशन, फूड, टैक्सी, ट्रैवल, आपका एक्टिविटीज, आपका शॉपिंग, वहां पे खर्चा आएगा जो हम वीजा ऑफिसर को बजट बना के देते हैं हर फाइल में, ठीक है। 4 लाख आपका बजट बनता है, मतलब कि आप 15-20 दिन में 4 लाख उड़ाने वाले हो, बट आपको 1 साल लगा पूरा 6 लाख कमाने के लिए। दैट इज वाई वीजा ऑफिसर कहेगा कि यार आपकी इनकम जो है, फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। दैट इज वाई मदर के ITR भी साथ में लगाओ। उनका बुटीक का बिजनेस है, कन्फेक्शनरी शॉप है, कुछ भी है, 6 लाख उनकी ITR, 6 लाख आपकी, 12 लाख इनकम होगी, 6 लाख अपनी आपकी फादर की होगी, 18 लाख इनकम होगी, 6 लाख भाई बहन, ठीक है, या सपाउस, तो ऐसे ही 25-30 लाख तक के इनकम को लेकर जाओ। सो मेरा कहने का मतलब ये वीजा ट्रेंड अच्छा है अगर आपकी फाइल अच्छी है।
ठीक है जी। वीजा ट्रेंड बहुत ही खराब है अगर आपकी फाइल बहुत बेकार है, या फिर आप किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास फंस गए जिसके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है जी। सो नीचे दिए गए नंबर पे आपने हमने कॉल करना है, अपनी प्रोफाइल इवैल्यूएट करवाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाइए, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है। एंड उसके बाद अपनी जो है अगर आपको इंटरेस्ट लगता है तो हमारे साथ इनरोल होकर फाइलिंग है जो कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।